तो कल हमने क्या कहा था, न्यूट्रिशन के प्रकार पर बात किया था, यानी न्यूट्रिशन है क्या। उसमें हमने क्या कहा था, अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी नहीं, न्यूट्रिशन के डिफिनेशन में हमने क्या कहा था कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इट इज नोन एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, किसी भी जीव द्वारा भोजन लेने की प्रक्रिया और शरीर के हर सेल द्वारा उसके उपयोग को कलेक्टिवली क्या कहते हैं उसको, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना। पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन है, आउटोट्रॉफिक, और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक। आउटोट्रॉफिक किसको कहते हैं, a mode of nutrition in which living organisms derive the यानी prepare their food है ना। यानी अगर कोई जीव अपना भोजन स्वतः बनाता है तब उस जीव का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा, आउटोट्रॉफिक। जैसे ग्रीन प्लांट और सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया अपना भोजन स्वतः बनाता है। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, a mode of nutrition in which living organisms derive their food from other organisms, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म से भोजन प्राप्त करने की जो विधि है उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी हेटेरोट्रॉफिक के विषय में हमने डिफाइन किया। अब आउटोट्रॉफिक दो प्रकार का होता है, कीमोट्रॉफिक और फोटोट्रॉफिक। यानी when an organism prepare their food from chemicals, then this autotrophic nutrition is known as chemotrophic nutrition। और दूसरा क्या है, a mode of nutrition in which living organisms prepare their food from यानी by using sunlight is known as phototropic nutrition। फोटोट्रॉफिक और आउटोट्रॉफिक ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब देखो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट में फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। यानी फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस में होगा वास्तव में, ग्रीन प्लांट में। अब आगे बढ़िए आप, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है, पैरासाइटिक, उसके बाद सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक और सिम्बायोटिक और होलोजोइक, चार प्रकार के। पैरासाइटिक किसको कहते हैं, अ मोड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म्स डिराइव देयर फूड फ्रॉम अनदर लिविंग बॉडी, यानी फ्रॉम देयर होस्ट। होस्ट क्या होता है, होस्ट मस्ट बी लिविंग। होस्ट कैसा होना चाहिए, मस्ट बी लिविंग, एकदम लिविंग होना चाहिए, नॉन लिविंग नहीं, है ना। अगर नॉन लिविंग बॉडी से कोई जीव भोजन लेता है तो वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो जाता है। अगर जैसे देखो हम लिविंग है, हमारे शरीर के अंदर मान लो कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, मलेरिया पैदा करने वाला कोई माने एक तरीके से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। मान लो कि टाइफाइड किसी को होता है, साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया हमारे शरीर में होता है, हम जीवित रहते हैं और हमारे शरीर से वो भोजन लेता है, तब हम उसके लिए होस्ट हुए और वह भोजन लिया किससे, हमारे शरीर से। यानी हमारे शरीर, हम जब जीवित हैं तब वो भोजन हमसे ले रहा है, तब हम अपने आप को होस्ट कहेंगे। और हमारे लिए वह क्या हुआ, जो भोजन हमसे ले रहा है वो पैरासाइट। पैरासाइट दो प्रकार का है, यानी हम होस्ट और बैक्टीरिया जो हमारे शरीर से भोजन ले रहा है वो क्या हुआ, पैरासाइट। पैरासाइट दो प्रकार का होता है ना। कौन पैरासाइट, पहला पैरासाइट है ये टोटली पैरासाइट और पार्शियल पैरासाइट। टोटली पैरासाइट तो जैसा नाम से पता है, a type of parasitic nutrition in which living organisms derive their whole food from their host, है ना। यानी वह पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना संपूर्ण भोजन किससे लेता है, होस्ट से, यानी दूसरे जीव के लिविंग बॉडी से, तब उसको टोटली पैरासाइट बोलते हैं। टोटली पैरासाइट का एग्जाम्पल प्लांट में क्या है, कसकुटा।
कस्कुटा, क्या नाम है उसका? कस्कुटा, है ना। और बैक्टीरिया जैसे टीबी की बैक्टीरिया वो सब टोटल पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम टोटल पैरासाइट है ना। साल्मोनेला टाइफी ये आपको ट्यूबरकुलोसिस की जो बैक्टीरिया है ना, ये सब टोटली पैरासाइट है। अब एक पार्शियल पैरासाइट है, यानी अ टाइप ऑफ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इन विच सम पार्ट ऑफ फूड इज डिराइव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए होस्ट and some part of food is prepared by the organism, है ना। जैसे मान लो कि हम पार्शियल पैरासाइट हो, तब कहे जाएंगे जब हम अपने भोजन का कुछ हिस्सा होस्ट से ले रहे हों और कुछ हिस्सा अपने आप बना रहे हैं, तब हम पार्शियल पैरासाइट कहे जाएंगे। पार्शियल पैरासाइट का एग्जाम्पल ध्यान से याद कीजिएगा। पार्शियल पैरासाइट का एग्जाम्पल क्या है? मिस्टलेटिक। क्या नाम है उसका? मिस्टलेटिक। क्या बोले हम? मिस्टलेटिक, है ना। MISTELAC, मिस्टलेटिक, है ना। मिस्टलेटिक नाम का जो एक प्रकार का प्लांट है वह पार्शियल पैरासाइट है ना। अब आगे बढ़िए। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन or a mode of heterotrophic nutrition in which living organisms derive their food from dead decaying organic matter। जैसे हमारा बॉडी मर गया, जैसे हमारा डेथ हो गया, तो हमारी बॉडी यानी डेड बॉडी जब वो सड़ेगा तब उससे जो सीरम वगैरह जो सड़ा गला हुआ पदार्थ है उससे जो भोजन लेगा, तो यह जो मोड है न्यूट्रिशन का, इसी को हम सैप्रोफाइटिक कहते हैं। यानी अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स, है ना, इज नोन एज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। उसके बाद फिर आता है सिम्बियोटिक, सिम्बायोसिस। इसकी हिंदी होती है सहभोजिता। सह माने साथ, अभोजिता माने भोजन लेने की, एक साथ भोजन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक किसको कहते हैं? A mode of nutrition in which two organisms lives as an organism, है ना, and mutually help each other। देखो, वह न्यूट्रिशन जिसमें दो जीव एक जीव की भांति रहता हो और दोनों एक दूसरे की मदद करता हो, तब इस प्रकार के रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? सिम्बियोसिस। या ऐसे कहो, a relationship in which two organisms lives as an organism, है ना, two organisms live as an organism and mutually help each other, है ना, is known as symbiosis। तो symbiosis का एग्जाम्पल कौन है? लाइकेंस। लाइकेन नाम का एक पौधा है। तो लाइकेन क्या है? लाइकेंस आर कॉम्बिनेशन ऑफ algae एंड फंगस। algae ग्रीन होता है, ग्रीन पार्ट है, which has ability to do photosynthesis, and fungus एक प्रकार का नॉन ग्रीन प्लांट है जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से भोजन लेता है। सैप्रोफाइट का एग्जांपल क्या होता है? मेनली फंगस होता है जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेता है भोजन। तो अब डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से भोजन लेने वाला फंगस और अपना भोजन स्वतः बनाने वाला कौन है? अलगी। दोनों एक साथ रहेगा, एक जीव की भांति। और देखो कैसे दोनों एक दूसरे की मदद करता है। अलगी प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। अलगी प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। दैट इज यूज्ड बाय फंगस एंड एट द प्लेस ऑफ फूड। देखो बदले में वो क्या देता है? भोजन के बदले में यह फंगस अलगी को क्या देता है? फंगस अलगी को बदले में क्या देता है? यानी अलगी तो भोजन दिया, लेकिन फंगस बदले में देता है मिनरल एंड वाटर, है ना, फॉर डूइंग
फोटोसिंथेसिस, दोनों एक दूसरे की मदद किया, यानी लाइकेंस आर गुड एग्जांपल ऑफ सिम्बियोसिस। होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जनरली हम उसको मानते हैं, यानी अ मोड ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटेक होल फूड, इनटेक यानी भोजन, संपूर्ण भोजन को अपने शरीर में ले लेता है, विच इन्वॉल्व्स 5 स्टेप्स, 5 स्टेप इसमें है। भोजन लेना, इंजेशन, है ना, उसके बाद जिस रूप में आप भोजन लिए वो ऐसे यूज नहीं करेंगे, डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए, डाइजेस्टेड फूड शरीर में प्रवेश करना चाहिए, एब्जॉर्प्शन, है ना। अच्छा, एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसका यूज होना चाहिए हर सेल में, एसिमिलेशन, और कुछ अनडाइजेस्टेड फूड जो बचा उसको इजेशन। यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स 5 स्टेप्स। फर्स्ट इज इंजेशन, intake of food from environment, digestion, breaking down of complex food into simple food with the help of digestive enzyme, absorption, passing in of digested food in the body, है ना, absorption, assimilation, utilization of digested food by our cells, यानी by the cells of organism, and egestion, the process of throwing out of undigested food। यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन तभी कहा जाएगा किसी न्यूट्रिशन को जब उसमें 5 स्टेप मौजूद हो, है ना। दैट्स ऑल।